आदर्श नगर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद ने एक अधिवक्ता की जान ले ली। दो भाइयों के बीच लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद ने आज हिंसक रूप ले लिया। झगड़े के दौरान धक्का मुक्की में सिर के बल गिरने से घायल हुए अधिवक्ता बलवीर सिंह को परिजन तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार जमीन को लेकर परिवार में काफी लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। मृतक के भाई पुष्पेंद्र ने बताया कि उन्होंने रविवार को भी आदर्श नगर थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दी थी। इसके बावजूद विवाद नहीं थमा और दोबारा कहासुनी के बाद मामला मारपीट में तब्दील हो गया। पुष्पेंद्र का आरोप है कि उनके ही परिवार के कुछ सदस्यों ने उनके साथ, उनकी पत्नी के साथ तथा उनके भाई बलवीर सिंह के साथ मारपीट की। इस दौरान धक्का लगने से बलवीर सिंह सिर के बल जमीन पर गिर पड़े, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। घटना के बाद परिजन उन्हें तुरंत जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। आज सुबह 7 बजे मेरे बड़े भाई बलवीर सिंह रावत भी एडवोकेट है, उसके मकान के सामने कोई हमारे परिवार में बंटवारा हुआ। उसके सब भाई अलग अलग कंपाउंड पे थे, तो वो भी उनके मकान के सामने चारदीवारी उनको फाटक लगाने थी। केवल उसी के बाबत आज 2 दिन पहले भी ये मारपीट थी। 2 दिन पहले भी जो भी हम उनके फाटक लगाने के लिए, निर्माण करने के लिए लेकर आए हुए थे, तो उनके साथ मारपीट करी, मेरे साथ मारपीट करी, बलवीर सिंह के साथ मारपीट करी। ये रिपोर्ट मैंने 2 दिन पहले भी पुलिस में दी थी। और आज सुबह की घटना, आज वापस सुबह ट्रॉली लेके पत्थर लेके आया था ट्रैक्टर वाले ने हमें बुलाया था। मैं भी गया मौके पे, मेरी वाइफ भी थी और बलवीर सिंह जी भी थे। मैंने मेरे साथ मारपीट करी, फिर मेरी वाइफ के साथ करी और फिर बलवीर सिंह के साथ करी। और बलवीर सिंह के हाथापाई के दौरान वो 8-9 वर्षों से पैरालाइज थे, वकील थे और घर पे रहते थे। और उनके घर के सामने रास्ते के लिए वो फाटक लगाई जा रही थी, जिसमें मेरे बड़े भाई जो है भगवान सिंह, उसकी पत्नी लाली, स्नेहलता, हितेश, शिवम, ये चारों पांचों जनों मिलके 2 दिन पहले भी मारपीट करी और आज भी मारपीट करी। इस धक्का मुक्की में बलवीर सिंह जी गिर गए। उनके सर के बल गिरने से उनकी ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। ये मैंने रिपोर्ट है। मैं पुलिस में कम से कम 6 बार ये रिपोर्ट दे चुका हूँ कि हमें हैरान और परेशान किया जा रहा है। वो पैरालाइज आदमी है, उसके 2 साल पहले मेरे माता पिता दोनों की डेथ हो गई। मैं उसका छोटा भाई होकर उसका ध्यान रख रहा था। पिछले 9 वर्षों से मैं उसका ध्यान रख रहा था और उसका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। मेरा मकान आगे की तरफ है, उसका मकान पीछे की तरफ है। हम चारों भाइयों के मकान अलग अलग बने हुए हैं। बलवीर सिंह जी के मकान के सामने रास्ते के लिए वो फाटक लगाना चाह रहे थे, केवल उनकी क्या गलती थी? उनकी क्यों उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा था? और पुलिस के पास हम लोग 5 से 6 बार गए हैं, लिखित में रिपोर्ट की है। 14 तारीख को मैं खुद बलवीर सिंह, कमल सिंह, हम 3 जने उपस्थित होकर CI SHO छोटेलाल मीणा के सामने पेश होकर हमने लिखित में रिपोर्ट दी है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि नहीं कर, अब नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन आज सुबह 7 बजे ये घटना हुई है, मेरे भाई की मृत्यु हो गई इससे। अब मुझे तो सिर्फ यही चाहिए, मैं जब तक मेरे भाई के हत्यारों को जब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, जब तक मैं बॉडी नहीं लूंगा। श्री बलबीर जी, उनके बड़े जो छोटे भाई हैं पुष्पेंद्र जी, वो भी हमारे यहाँ अधिवक्ता हैं। आज 2 दिन से इनके कोई पारिवारिक विवाद चल रहा था। उस पारिवारिक विवाद में झगड़े का रूप लिया और झगड़े के रूप में आज सुबह धक्का मुक्की के अंदर और एक राय होके जिन्होंने भी पारिवारिक लोगों ने जो किया झगड़ा, उसकी वजह से उनके गंभीर चोटें लगी। दौरान इलाज उनकी अभी मृत्यु हो गई। जो दूसरे पक्ष हैं उनको गिरफ्तारी करने के लिए उनके जो ब्रदर हैं, जो भी अधिवक्ता ही हैं, उनका कहना है कि उन्हें जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, बॉडी नहीं उठाएंगे। मैं क्योंकि बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, इस वजह से दोनों ही जो भाई हैं वो भी अधिवक्ता हैं और जिनकी मृत्यु हुई है वो भी अधिवक्ता है। इसलिए मैं यहाँ पर जो वास्तु स्थिति है उसको जानना है। अभी जो संबंधित थानाधिकारी के जो SHO साहब हैं, उनसे हमारी बात हुई है
जो भी इसमें शामिल था उन्हें एक बार डिटेन करके बुलाया जा रहा है। उसके बाद आगामी अनुसंधान के बाद जो भी कार्रवाई है, जो उस समय के सीसी फुटेज वगैरह है, उसे देखकर वो करने के आश्वासन दिया है। तो एक बार परिवार से वार्ता चल रही है कि आगे क्या करना है। अगर परिवार जो भी बताएगा उसके ऊपर आगे की लाइन रखी जाएगी।